हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी और मेरी एकेडमी पीसीएसएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा में। देखो बच्चों, ऑलरेडी फर्स्ट समरी वीडियो में मैंने आपको कुछ जो फंक्शंस थे इंटीग्रेशंस के, उनके फार्मूलेज मैंने आपको बताया और बाद में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त काफ़ी ज़रूरी होते हैं, यूज़फुल होते हैं, उसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो अभी ये सेकंड वीडियो बेटा समरी का ही, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूली विच आर यूज इन इंटीग्रेशन। तो ओके बेटा, चलिए फिर वहाँ हमने 6 फार्मूले देखे थे पहले ट्रिग्नोमेट्री के। अभी ये बेटा 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। फिर तो 7th वाला क्या है बताओ? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से बताओ, साइन ए प्लस बी यानी यहाँ साइन का एंगल, पूरा एंगल है बेटा ए प्लस बी, इक्वल टू हम उस एंगल को अभी जो है बाइफर्केट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो क्या होगा बेटा बताओ? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, 8 पे आइए बेटा, सिंपल फॉर्मूलीज है ये सभी। साइन ए माइनस बी, तो अभी साइन का एंगल क्या है बेटा? तो आप बोलेंगे तो साइन का एंगल ए माइनस बी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बताओ? फिर उसकी जो वैल्यू है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर से बताओ, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सामने का बेटा 9th वाला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस का एंगल है बेटा पूरा ए प्लस बी, इक्वल टू होता है बेटा वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस होता है। ओके, पहले साइन केस में देखो बेटा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहता है, यहाँ माइनस रहा तो माइनस रहता है साइन केस में। लेकिन कॉस केस में बेटा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अभी माइनस आएगा बेटा कॉस ए माइनस बी, कॉस का पूरा एंगल ए माइनस बी इक्वल टू ये आता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता है, तो ख्याल में रखो बेटा, साइन के इसमें प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, कॉस के इसमें प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। सामने का फार्मूला जो है बेटा वो है अभी टैन के लिए, टैन के दो फार्मूले 11 और 12 बेटा, ये फार्मूले हम देखेंगे किसके लिए? टैन के लिए। तो टैन ए प्लस बी यानी टैन का एंगल है पूरा ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो यहाँ बेटा प्लस है तो यहाँ प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस, और 12 देखो बेटा टैन ए माइनस बी, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, टैन का पूरा एंगल ए माइनस बी, यहाँ माइनस है, इसलिए इसका आंसर इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, यानी यहाँ बेटा माइनस है तो यहाँ माइनस और नीचे है डिनोमिनेटर में प्लस। तो बेटा टैन के फार्मूले हो गए। अभी मैं आपको सामने के फार्मूले पे लेके आता हूँ, ये बरोबर ध्यान दो। हाँ, तो अभी जो फार्मूले है बेटा वो 13th वाला साइन ए प्लस साइन बी, बरोबर ध्यान दो बेटा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ बेटा साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ साइन का एंगल है, यहाँ साइन का एंगल भी इक्वल टू, ये अभी एंगल बेटा कंबाइन हो गए, तो यहाँ हो गया 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, यानी इस साइन का पूरा एंगल है ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, यानी कॉस का पूरा एंगल ए माइनस बी अपॉन 2। ओके, ये फार्मूला फिर से बताओ, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। सामने का बेटा ये प्लस है, अभी माइनस, तो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू वही बेटा 2, लेकिन ये कॉस का टर्म पहले और साइन का बाद में, तो ये कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू ये साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये बेटा दो फॉर्मूले हो गए 13 और 14 साइन के लिए। अभी बेटा हम कॉस के लिए देखेंगे, तो मैं आपको 15 और 16 15 और 16 पे लेके आ रहा हूँ बेटा, बरोबर ध्यान दो। तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। क्या है बेटा? कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कॉस का एंगल पूरा ये ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस का एंगल ये पूरा ए माइनस बी अपॉन 2। हाँ, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और यही फार्मूला बेटा, ये प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह बेटा ये माइनस, बाकी कॉस ए कॉस बी वैसे ही। तो कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन 2। फिर से बताओ क्या बेटा?
कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन टू, यानी साइन का पूरा एंगल ये ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन टू, तो बी माइनस ए अपॉन टू ये साइन का पूरा एंगल। तो कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन टू। सामने के बेटा फार्मूले पे लेके आता हूँ आपको। हाँ, तो ये सामने के फार्मूले बेटा 17 साइन ए इंटू साइन, ये अभी दूसरे फार्मूले बेटा यहाँ भी देखोगे आप 17, 18, 19, 20 में, तो ये प्रोडक्ट है बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो साइन ए इंटू कॉस बी, क्या बेटा साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर से बताओ, साइन ए कॉस बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी यहाँ साइन का एंगल ए प्लस बी, यहाँ साइन का एंगल ए माइनस बी। हाँ, तो साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यस, तो ये अभी बेटा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसको अगर हमने सॉल्व किया टोटल, तो ये राइट हैंड साइड यानी ही लेफ्ट हैंड साइड आती है बेटा। लेकिन अभी आपको यहाँ तो सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। तो क्या फार्मूला बेटा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार से बेटा 18th वाला देखो, कॉस ए साइन बी, ख्याल में रखो कॉस ए साइन बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, या साइन का एंगल ए प्लस बी और या साइन का एंगल ए माइनस बी। 19 पे आपको लेके आ रहा हो बेटा, वो 19 है कॉस ए कॉस बी। ये देखो यहाँ साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, अभी बेटा कॉस ए कॉस बी इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक फार्मूला जो है बेटा, वो फार्मूला 20 जो है, इसमें साइन ए साइन बी। तो आप यहाँ बेटा अच्छी तरह से ध्यान दो, ये जो चार फार्मूले कौन से बेटा, 17, 18, 19 और 20, इसकी खासियत देखो बेटा, ये साइन ए कॉस बी, मतलब एक साइन है एक कॉस है, तो साइन ए कॉस बी इक्वल टू ये हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 18th वाला जो है बेटा, ये कॉस पहले बाद में से, मतलब कॉस ए साइन बी इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, हाँ, मतलब दोनों, ये देखो साइन ए कॉस बी, तो हाफ ये आ गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और कॉस ए साइन बी रहा तो यही आता है हाफ, यही साइन ए प्लस बी प्लस, ये प्लस की जगह माइनस आते हैं, ये भी वैसे साइन ए माइनस बी। और बेटा दोनों कॉस रे, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आया बेटा। और दोनों अगर साइन ए साइन रहे, मतलब साइन ए साइन बी इक्वल टू हाफ, ये कॉस ए प्लस बी पहले माइनस, फिर ये बेटा कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए साइन बी इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ये बेटा चार फार्मूलेज होने के बाद, ये भी चार फार्मूले हमें इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज़ में आते हैं बेटा, इसलिए मैं पहले ही आपको इसको बता के रख रहा हूँ समरी के रूप में। उसके बाद एक बेटा तीन सादे फार्मूलीज है जो कि ऑलरेडी आपने कई बार पढ़े हैं, 10th लेवल पे ही पढ़े हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। 21 बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको मालूम ही है। 22 बेटा ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी ख्याल में रखो। और 23वां बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हम इस फार्मूले के समान, ये जो 21वां था क्या था बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 22 को भी हम राइट हैंड साइड में 1 ला सकते हैं, कैसे, तो देखो बेटा ये जो फार्मूला है, तो ये देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ये टेन स्क्वायर थीटा इधर लाया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा बेटा, ये 1 बचा, तो इक्वल टू 1, तो ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे बेटा ये वाला देखो, ये वाला ये कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर लाया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ इक्वल टू ये बेटा 1, तो ये भी आ गया बेटा, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तीनों फार्मूले में राइट हैंड साइड में 1 1 1 आया, तो उस रूप में उसको याद रखो अच्छी तरह से, क्या होगा फिर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1, sec square theta minus tan square theta equal to 1, cosec square theta minus cos square theta equal to 1, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. हाँ, या इसको इस रूप में भी याद रख सकते हैं, बोला मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. तो यहाँ बेटा ये जो है ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूली जो हमें यूज़ होती है इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो भी मैंने पूरे बताए बेटा. ओके, तो यहाँ पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं बेटा. ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड just repeat these formulas 3-4 times and write it down so that you can easily get these formulas wherever you require while solving the problem. Okay beta, now we are concluding this video here, and in next video we are going to solve the MCQs of the question bank. Okay beta.